कहीं पर पीपल्स पार्टी हमें नजर आ रही है आगे और कहीं पर शेर धाड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और कहीं पर आईपीपी जो है वो भी हमें आगे दिखाई दे रही है। और इस सारी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं हमारे रिपोर्टर्स, उनको भी शामिल करते हैं। सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। उमर याकूब से पहले बात कर लेते हैं। उमर याकूब, नताइज आने का सिलसिला जारी है। कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके मुकम्मल नताइज आ चुके हैं और कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां से अभी भी नताइज आने का सिलसिला जारी है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या समा है, शेयर कीजिए। अच्छा, बिल्कुल। मैं गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े ज़िले दियामर के 4 हलकों की कवरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी भी जो वोटिंग का जो काउंटिंग का सिलसिला है वो जारी है। अभी जो फॉर्म 45 है वो मुकम्मल तौर पर आरओ ऑफिस नहीं पहुँचाए जा सके और कुछ सियासी जमातें ये शोर भी कर रही हैं कि क्यों इतनी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस पर जो आरओ ऑफिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रास्ते हैं वो दूर हैं, दुश्वार गुजार है, तो वहाँ से वापस आने में वक्त लगेगा। चूँकि इस जो पूरे ज़िले के पोलिंग स्टेशंस की अगर बात की जाए तो 173 पोलिंग स्टेशंस यहाँ पर बनाए गए थे और उनमें जो वोटर्स की तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो वोटिंग का प्रोसेस तो 5 बजे ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद जो काउंटिंग का सिलसिला तक वो कंप्लीट नहीं हो सका और जो फॉर्म 45 है अभी भी उनके आने का सिलसिला जारी है। तो जो फॉर्म 45 अभी तक आ चुके हैं उनमें भी मिला जुला जो है वो नज़र आ रहा है कि कुछ कहीं पर मुस्लिम लीग नून की जो सीट है वो आगे जा रही है, कहीं पर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और कहीं पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का एक जो कैंडिडेट है उसकी बढ़तरी है। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी कुछ पोलिंग स्टेशन से बढ़तरी उनको हासिल है। तो अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा कि कौन जीत रहा है दयामीर के ज़िले से और इनके चारों हलकों से, जब तक रिजल्ट्स कंपाइल नहीं हो जाते और फॉर्म 45 मुकम्मल तौर पर आरओ दफातर में पहुंचा नहीं दिए जाते। ठीक है उमर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। टीका खानसानी की तरफ चलते हैं। टीका, आप बताइएगा ओवरऑल अगर देखा जाए कौन सी पार्टी जीती हुई दिखाई दे रही है, किसका डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है और किसका मुकद्दर शिकस्त ठहर रही है? जी बिल्कुल, गिलगित शहर की बात करूं तो यहाँ 3 हल्के हैं, GBA 1, GBA 2, GBA 3। यहाँ तो 2 हल्कों में वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नून की बढ़तरी नज़र आ रही है और एक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बढ़तरी नज़र आ रही है। लेकिन ये रिजल्ट जो है ये गैर हतमी, गैर सरकारी हैं और तकरीबन 80% उनका पोलिंग स्टेशन जो है उनका रिजल्ट तो आ चुका है। लेकिन बाकी हर हल्के के जो 20 से 25% रिजल्ट हैं वो चूँकि दूर दराज इलाकों की जो रिजल्ट्स दिए गए हैं मुख्तलिफ पोलिंग एजेंट्स को और पार्टीज़ को अपने तौर पे कैलकुलेशन करके तो की जा रही है। आप मेरे अकब में सुन सकते हैं फायरिंग, चूँकि एक पार्टी की अगर जीत बढ़तरी होती है वोट और तादाद, तो फायरिंग करके हमें पता चलता है कि ये बढ़तरी हासिल कर रही है और फिर थोड़ी देर बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है और ये सिलसिला इस वक्त गिलगित शहर में जारी है। चारों तरफ फायरिंग हो रही है। लेकिन इस दौरान अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो GBA 1 जो है इस पे शफीकुद्दीन जो है वो 2nd नंबर पे है और अमजद एडवोकेट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस पूरे गिलगित के प्रेसिडेंट हैं वो उनकी बेहतर पोजीशन है और वो लीडिंग पोजीशन है। GBA 2 में हाफिज हफीजुर रहमान जो वजीर आला भी रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, वो लीडिंग पोजीशन में है और जमील अहमद 2nd है और फतेह उल्ला खान 3रे नंबर पे है। इसी तरह GBA 3 जो है इसमें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल PMLN से उनका ताल्लुक है, अभी तक वो लीडिंग पोजीशन में है और आगे जा रहे हैं इस आफ्ताब हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और ऐसे कैप्टन रिटायर्ड शफीदुर, यहाँ आज़ाद उम्मीदवार सुहेल अब्बास की भी अच्छी पोजीशन है। टीका खानसानी, जिस तरह से आप हमें अपडेट भी कर रहे हैं और हमने सुना भी आपके अकब में कि मुख्तलिफ जमातों की जानिब से यहाँ पर जश्न भी मनाना शुरू कर दिया गया है, तो ऐसे ही रिजल्ट्स आने का सिलसिला भी जारी है। अपने नाज़रीन के साथ साथ रिजल्ट्स भी अनाउंस करते चलते हैं। GBA 22 यहाँ का रिजल्ट सामने आया है और GBA 12 का रिजल्ट सामने आया है और इस रिजल्ट के मुताबिक यहाँ पर जो उम्मीदवार कामयाब दिखाई दे रहे हैं वो हैं इमरान नदीम
12,179 वोट लेकर ये कामयाब हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और दूसरे नंबर पर हैं आईटीपी के उम्मीदवार राजा आजम। यहाँ पर 7,700 वोट इनकी जानिब से लिए गए हैं। दूसरे नंबर पर हैं तो जीबीए 12 शिगर, यहाँ पर 71 के 71 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है। इमरान नदीम यहाँ पर कामयाब हैं 12,179 वोट लेकर, जबकि राजा आजम आईटीपी के उम्मीदवार 7,700 लेकर वोट दूसरे नंबर पर हैं। आरिफ साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, जिस तरह से हम टिक्का खानसानी से बात कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि अभी भी कांटे का मुकाबला है और जो पार्टी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है उसकी जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। स्कर्दू में क्या समा है, यहाँ पर कौन सी पार्टी आपको बाजी ले जाती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता कल पोलिंग का अमल तो मुकम्मल हो चुका, लेकिन ये बल्तिस्तान मुकम्मल तौर पे अगर हम देखें तो ये एक दुश्वार गुजार इलाका है और पहाड़ी इलाके भी यहाँ पर हैं। मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, मैं ज़िला स्कर्दो से रिपोर्टिंग करता रहा, 4 हलकों को देखता रहा, GBA 7 स्कर्दो 1 में तुम्हें मौजूद हूँ। इसके अलावा अगर हम दीगर इलाकों की बात करें तो GBA 8 स्कर्दो 2 और GBA 9 स्कर्दो 3, ये वो इलाके हैं, वो इंतखाबी हलके हैं जिनमें बालाई इलाके भी शामिल हैं। गोलतरी की तहसील जो है वो 6 महीना वहाँ बर्फ़ रहती है, जिसकी वजह से वहाँ के लिए रोड एक्सेस बड़ा मुश्किल काम है। तो उन इलाकों से जो रिज़ल्ट कंपाइल होकर फॉर्म 45 का आना होता है वो ज़रा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ताहम ये कि हम अगर देखते हैं कि जो नताइज अभी तक हमारे पास आ चुके हैं उनको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और जो विनिंग या लीडिंग पोजीशन पे हैं वो पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी ठीक है। आरिफ, जो आप बता रहे हैं सिचुएशन अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वहां पर तीर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब्दुल वाहिद की तरफ चलते हैं, गिजर में मौजूद हैं। अब्दुल वाहिद, जिस तरह से टिक्का खानसानी भी बता रहे कि चारों तरफ फायरिंग का सिलसिला भी जारी है, अब जो पार्टी का उम्मीदवार जो है वो आगे दिखाई देता है, उनकी जानिब से जश्न मनाया जाता है, फायरिंग की जाती है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर पा रहे हैं? उनके लिए तो अंदाज़ा करना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी जो है वहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है और किसकी जानिब से फायरिंग की जा रही है। आप कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सी पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि मेरे दूसरे साथी बता रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, हम तो ये तवक्को तो कर रहे थे इससे पहले कि गिलगित बल्तिस्तान की जो इंतखाबात है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आपस में मुकाबला होगा। अब गालिबन ये जो फायरिंग का टिक्का खानसानी बता रहे हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ही मुतवक्के हैं। इसके अलावा ये एक रिजल्ट जो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था वो आपसे यहाँ पर शेयर करता हूँ। GBA 21 गिजर 3 का ये रिजल्ट है, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार है जो 5,170 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि इसके मुकाबले में गुलाम मोहम्मद से साबिक सूबाई वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक था, वो दूसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल अली शाह जिनका ताल्लुक GBA 19 गिजर 1 से था, वो अब इस हल्के में उसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। उसके मुकाबले में नवाज खान नाजी आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से भी कुछ 6,000 के करीब वोट हासिल किया गया है। अब कुछ ही पोलिंग स्टेशन बाकी है, अब आगे चलकर रिजल्ट आ जाएगा तो फिर इसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और बिल्कुल जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे हम भी अपने नाजरीन के साथ शेयर करते जाएंगे। अभी तक के लिए अब्दुल वाहिद आपका, उमर याकूब आप, टिक्का खानसानी और आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप सारे नुमाइंदगान का शुक्रिया।